सब लोग आ गए हैं। तुम शादी कर रहे हो, मैं उन सबको बुला के ले आऊं? मैं शादी के लिए नहीं बुला रहा हूँ, बल्कि भाग के शादी करने के लिए कह रहा हूँ। चलो चलो निकलो यहाँ से। ड्रामा तो यहाँ चल रहा है, मुझे भी एंट्री करनी चाहिए। गाइस, वहाँ पर 2 शादियाँ होने वाली हैं और हमें दोनों कपल्स को किडनैप करना है। यहाँ कोई नहीं है, चलो चलते हैं। यहाँ तो सब लोग जाग रहे हैं, अब क्या करेंगे? सारे दरवाजे बंद हो तो पीछे का दरवाजा ले लो। अब मैं जो भी करने जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे सपोर्ट करना। अरे हमारी रस्सी तो हमारे पास है, ये एक और रस्सी कहाँ से आई? चलो चलो जाओ जाओ। आराम से उतरना। कोई नीचे उतर रहा है बॉस। कोई और नहीं, दुल्हन खुद है। लेट्स किडनैप। खोल खोल जल्दी खोल। ए, तुम कौन? चलो। ए, मैं कूदती हूँ। अरे अरे भगवान के लिए रस्सी पकड़ के उतरो ना। आराम से चलो। ए, ये सफेद धोती में कौन है? ए सुधीर, मधु, भाई हाँ? मैं सबको किडनैप करके ले आया हूँ। अब क्या प्लान है? गुड क्वेश्चन। मुझे तो लड़कियों के साथ घूमना पसंद था, लेकिन तुमने मुझे भैंसों के बीच में लाकर रख दिया। कॉकटेल उठाने वाले हाथ आज भैंस का गोबर उठा रहे हैं। पास्ट को छोड़िए भाई, अब फ्यूचर में देखिए क्या करना है। मैं उस घमंडी आदमी के बेटे की शादी एक टपोरी लड़की से करवाऊंगा। आप सुपर हो। और सूर्य प्रताप की बेटी का क्या? उसके लिए एक बेवकूफ लड़का। और देख लेना, मैं दोनों से बदला लूंगा। सर आप इस अड्डे पर क्यों आ गए? तुम नहीं लाओगे तो क्या हुआ, मैं खुद इस कहानी में आ गया हूँ। कौन लाया आपको? रस्सी। रस्सी नहीं, ये कौन है? मेन विलन। मेन विलेन? ये तो अंडरवियर का मॉडल लगता है। देखिए सर, आप जल्दबाजी में कुछ भी मत कीजिए। इससे तो मैं निपट लूंगा, आता हूँ इसका हिसाब करके। सुनिए मेरी बात। वेलकम वेलकम टू डोमिनिक वर्ल्ड। डोमिनिक वर्ल्ड? गलत फहमी में है तू, डॉबरमैन जैसा लग रहा है। थोड़ी देर रुक तू, तुझे बताता हूँ तू क्या है। चले ये बता, ये किडनैप ड्रामा किस लिए? बताता हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम मलेशिया। फैक्ट्री डालने के लिए मैं मैनेगनापल्ली में एक जगह देखने के लिए आया था। वाटर वाटर। थैंक यू। थैंक यू। वाओ, इंडियन ब्यूटी। अरे ये क्या किया? वो चिल्लाई और फिर सूर्य प्रताप और शंकर गोपाल दोनों ने फैसला सुनाया और मेरा पासपोर्ट अपने कब्जे में कर लिया और मुझे एक धागा दिया। बांधो इसे। नो। ओके। और वो मंगलसूत्र बांधने पर मजबूर किया और मुझे मेंटली टॉर्चर किया। लेकिन अब मैं ये क्या है? मैं पहले से यहाँ हूँ और मुझे इतना छोटा सा रोल, ये आखिर में आया और तुमने इसको इतना बड़ा रोल दिया। मलेशिया से आया हूँ, बिजनेसमैन हूँ। नहीं सर, वो ये तो कोई जूनियर आर्टिस्ट लगता है। मार डालो इस गधे को। इस कोना से अगर पंगा लिया ना तो चटनी बना दूंगा। वहीं रुक जाओ। एक एक करके मत आओ, सारे के सारे एक साथ आओ। ऐसा मारूंगा ना कि ब्लड ग्रुप का भी पता नहीं चलेगा। सर आपको मालूम ही, आप क्या बोल रहे हैं? मैं करेक्ट हूँ और करण के जैसे शॉक मारता हूँ। सीरियस क्यों है? आजा ना। मैं जब किसी को आशीर्वाद देता हूँ तो उसकी अंतिम क्रिया हो जाती है। बोल क्या करूँ तेरा? बोल ना। इसने हमें किडनैप किया है। प्लान चेंज। फॉलो मी। प्लीज सर, हमें छोड़ दीजिए। मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा,
लेकिन उससे पहले मेरा कुछ और प्लान है। मैं आपका प्लान समझ गया सर। अरे क्या प्लान समझ गया गाय के बछड़े? सर, सूर्य प्रताप और शंकर गोपाल हमारे कॉमन दुश्मन हैं। हम दोनों से नफरत करते हैं। उनकी औलादें एक दूसरे की जानी दुश्मन हैं और आप उनकी शादी करवाना चाहते हैं। अगर सूर्य प्रताप की बेटी की शादी शंकर गोपाल के लड़के के साथ होगी तो सब जिंदगी भर रोएंगे। प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मत कीजिए सर ऐसा। भाई ये तो आपका प्लान नहीं था। अब ये मेरा ही प्लान है। इसका प्लान अच्छा है इसलिए हम उसी हिसाब से काम करेंगे। अब ये देखना है कि कौन किससे शादी नहीं करता। सर बस एक रिक्वेस्ट है, सूर्य प्रताप के होने वाले सन इन लॉ के साथ इस नौकरानी लड़की की शादी मत कराइएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो सूर्य प्रताप दिल के दौरे से मर जाएंगे। सुपर प्लान है, मैं भी यही सोच रहा था। अब इनके साथ ऐसा ही होगा। तुम लोग भूत बन के क्यों खड़े हो? अरे तुम्हें तो इस वक्त का फायदा उठाना चाहिए अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो, वरना हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं इससे शादी नहीं करूंगा। चल हट। सर, हमारी नादान जिंदगी आपकी दुश्मनी से खराब मत कीजिए। ए पंडित, पवित्र धागा लाओ। नो सर, ऐसा मत कीजिए। नहीं, रुक जाओ, धागा मत पहनाओ। नहीं वीरेंद्र, डर के मारे ऐसा मत करो, रुक जाओ। सर 2 मिनट बाद अशुभ घड़ी आएगी, इन्हें मंगलसूत्र बांधने से रोक लीजिए। रुक जाओ। अशुभ घड़ी आ रही है, जल्दी जल्दी धागा बांधो। संगीत क्या अपनी शादी में बजाओगे? मंगलम भगवान सुमंगलम भाई को बनाता है, अभी बताता हूँ। रुक जाओ। भाई इनकी शादी करा के अपना बदला पूरा कैसे होगा? मेरी बात मानिए, उन सबको फोन कीजिए और यहाँ बुलाइए। अब ये कौन सी प्लानिंग है? तभी आपका रिवेंज पूरा होगा। वाह, सुपर आइडिया है तेरे पास। जल्दी फोन लगा और उनको बुला। हेलो सर, नो सर, बंदूक के बल पर इन्हें लॉक करके इनकी शादी मत करवाइए। इनकी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए सर, मत कीजिए बर्बाद प्लीज। ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। डन। बॉयज, जल्दी सबको लॉक करो। You are all locked. मैंने बाहर से ताला लगा दिया है। I have to take revenge. अब मैं तुम सबसे अपना रिवेंज लूंगा। Not you, me. तुम नहीं, मैं नहीं, तुम। उस दिन तुम लोगों ने मेरी मर्जी के खिलाफ यदम्मा से मेरी शादी कराई। आज मैं तुम्हारी औलाद के साथ वही करूंगा। जैसे को तैसा मैं बदला लेकर रहूंगा। मंगलसूत्र पहनाओ। हाँ ठीक है, करता हूँ। भले ही मुझे मार डालो, लेकिन मैं मंगलसूत्र नहीं पहनाऊंगा। आप भले मेरी जान ले लीजिए, मैं फिर भी उससे शादी नहीं करूंगी, मैं कह देती हूँ। दोनों को मार दूंगा। सर मेरी बात समझने की कोशिश करिए। देखो इनके हाथ में पिस्टल है, अगर गोली चल गई तो खेल खत्म हो जाएगा। प्लीज सर, सर आप इन बच्चों से इनके माँ बाप का बदला क्यों ले रहे हैं सर? अरे हाँ, इन माँ बाप से। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें अपने माँ बाप की चिंता है तो चुपचाप शादी कर लो, वरना बेटा चाहे मेरी जान चली जाए पर इस लड़की से शादी मत करना। अगर मैं और मेरे लोग मारे जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बेटे से शादी हरगिज मत करना। मान जाइए ना। मैं शादी नहीं करूंगा। मैं भी नहीं करूंगी। आंटी देखिए, यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो आप लोग अपना टीवी सीरियल ड्रामा फुल ऑन शुरू कर दीजिए। बेटा तू उससे शादी नहीं करेगा तो मैं विधवा बन जाऊंगी, और मेरे पास इस साड़ी के अलावा कोई सफेद साड़ी भी तो नहीं है। माँ। उमा बेटी, अगर तू उससे शादी नहीं करेगी तो मैं भी विधवा हो जाऊंगी। माँ। लकी, चाहे तो मेरा नाम सेंसर से हटा दें, लेकिन मैं इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कभी शादी नहीं करूंगी। ये अप्सरा तो बहुत संस्कारी है, ऐसी देवी से मैं शादी करके इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। आपने तो इनको शादी करने के लिए बोला ही नहीं। चुप है, ये सर का अगला प्लान है, भाग यहाँ से। सर मेरी बहन को प्लीज कुछ मत कीजिएगा। वो शादी नहीं करेंगे तो तुझे मार दूंगा मैं। रुक जाइए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे पे रहम कीजिए, चाहे तो मेरी जान ले लीजिए। नहीं नहीं, मेरे पति को छोड़ दीजिए, चाहे तो मेरी जान ले लीजिए। लगता है भाई के सेंटीमेंट से ज्यादा माँ बाप के सेंटीमेंट काम करते हैं। अब तुम लोगों ने शादी नहीं की ना तो मैंने ऊपर का टिकट दे दूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मेरे माँ बाप को कुछ मत कीजिए, मैं शादी करूंगी, जरूर शादी करूंगी। नो लकी नो, हमारे लिए, इन सब लोगों के लिए अपनी जिंदगी खराब मत करो बहना। hey! प्रेजेंट सर। नो सर, नो सर, सर मेरे इन लॉज को कुछ मत कीजिए, मैं
मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ए, मंत्र शुरू करो ना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे माँ, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उमा देवी, सॉरी डैडी, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ शादी कर रही हूँ। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। मंगलसूत्र डालो जल्दी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरा बदला पूरा हुआ। आई हैव टेकन माई रिवेंज। देखो आई मिलन की बेला, अरे फूलों से सजा है मेला। आई हैव टेकन माई रिवेंज एंड आई विल गो टू मलेशिया। अच्छा हुआ, चलो ड्रामा बंद हुआ। भाई मंगलसूत्र निकालो, और तुम्हें निकालो। बहना तुम्हें निकाल दो। अरे क्यों? क्यों क्या? तुमने सच में उसे अपना पति मान लिया है क्या? बेटा ऐसा करना ठीक नहीं है, ये गलत है। इसमें गलत क्या है? और क्या ये लोग चुप रहने वाले हैं? असली शादी थोड़ी ना है। बंदूक के डर से एक दूसरे को मंगलसूत्र पहना देने से इसे कोई असली शादी नहीं मानता। क्या आप लोग स्वीकार करेंगे इस शादी को? क्या तुम लोग स्वीकार करोगे इस शादी को? लेकिन ये लोग बदल सकते हैं। क्या बदलता है? सिनेमा बदलती है, सरकार 5 साल में एक बार बदलती है, लेकिन इनके दिल बदलेंगे क्या? अपनी औलादों की खातिर ये लोग एक हो जाएंगे क्या? अहंकार इनके लिए सबसे बड़ा है और इसीलिए रिश्तों की कोई कीमत नहीं है। तुमने देखा ना, इनके बच्चों की शादी हो गई। हो सकता है ये बदल ऐसा नहीं हो सकता। उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि ये बिछड़ने के बाद फिर से मिल जाएंगे? नामुमकिन। आप खुद इन दोनों से पूछ कर देख लीजिए, क्या ये दोनों मिलेंगे? मिल जाएंगे। हाँ? हाँ, हम लोग फिर से एक हो जाएंगे। लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है सर। बहुत आसान है। मैं अपने बेटे को रहने के लिए इसके घर भेज दूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर भेजूंगा। नहीं, तुम अब मेरा ईगो हर्ट कर रहे हो। मेरा लड़का ही तुम्हारा जवाई एक बनेगा। मिनट, आप फिर से शुरू हो गया ना? अरे हम लोग लड़ कहाँ रहे हैं? देखो हम एक साथ हैं। ओके सर, लेकिन मेरी बहन का क्या होगा? क्या उसकी सास उसे बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? कभी भी नहीं। मैं तो मजाक कर रही थी। ये तो मुझे बहुत पसंद इसके है। जैसी बहू पाना तो सौभाग्य की बात है। ये बहुत ही भाग्यशाली है। हमें आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो, आशीर्वाद खुश दीजिए। रहो। वाकई तुम कमाल के लड़के हो। तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगा मैं बच्चे? अरे शंकर, अपनी बेटी की शादी इससे करा के। इससे अच्छा लड़का तुम लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे हमारी श्रुति भी तो बिल्कुल मेम साहब है और इसे इतना अच्छा सुशील पति मिल रहा है। बेटा तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? मैं अपने गुरु से ही पूछकर आपको जवाब दे सकता हूँ। हाँ कर देना।